अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, आज मुझे बात करनी थी कि सितारा यासीन को लेकर हेटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा बेबाक क्यों हैं, उनकी ज़बानें इतनी क्यों खुली हुई हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सितारा यासीन, नैना अकबर, दिलबर, बाबर और जो वो हैं साजिद अमीन, इन सब के लिए तो बहुत कुछ कहा जाता है। इसके बरअक्स सितारा यासीन के ख़ानदान के और भी बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं और भी बहुत से लोग बहुत तरीके की चीज़ें दूसरी औरतें भी कर रही हैं, उन सब पर किसी की कोई नज़र नहीं है, वहाँ कोई बेहयाई नज़र नहीं आती। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि सिर्फ़ सितारा को ही टारगेट क्यों किया जाता है। और दूसरी बात, हमें कहा जाता है पेड सपोर्टर्स। जी, पेड सपोर्टर्स आप तब कहें जब आपके पास कोई प्रूफ्स होंगे हमने कभी किसी से एक धेला भी लिया हो। हम वही लोग हैं जो सितारा को पसंद करते हैं, सितारा से मोहब्बत करते हैं और हमें सितारा से मोहब्बत आपने करवाई। ये मेरे शुरू के व्लॉग्स में, सॉरी, शुरू के रिएक्शंस में आप लोग देख सकते हैं। जब मैंने ये सारी बातें की, जब मैं जो है वो आई वाईटी के ऊपर, मैं किस वजह से आई, मैंने क्या बातें की, वो सब वहाँ पर मौजूद है, इसलिए मुझे यहाँ सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भई मैं सितारा के व्लॉग्स को कब देखना शुरू हुई, सितारा को कब पसंद करना शुरू हुई। मैं सिर्फ़ एक औरत, एक इंसानियत के ख़ातिर, एक औरत की इज़्ज़त के ख़ातिर आई थी कि उसको छोड़ दो, उसे जीने दो। लेकिन नहीं, यहाँ लोगों ने अपनी कमाई का इसको ज़रिया बना लिया है। दूसरों की किरदार कुशी करके आप क्या समझते हैं कि आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं? आप जो कमा रहे हैं उसमें बरकत होगी। और अगर आप लोगों को जो बुराइयाँ जो आप लोगों को दिखती हैं सितारा के व्लॉग्स में, वही बुराइयाँ आपको दूसरे लोगों में क्यों नहीं दिखती? बस इस चीज़ की जो है वो हमें तकलीफ़ है। आप कहते हैं ना किस चीज़ की तकलीफ़ है, तो हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है कि सिर्फ़ सितारा ही क्यों। आप बनाएँ, सितारा के ऊपर भी बनाएँ जो आपको बुरा लगे, लेकिन वाईटी पे और लोगों को भी निकाल कर लाएँ ना। कितने लोगों के जो हैं वो डीप नेक्स होते हैं वो दिखाएँ, कितने लोग शॉर्ट्स पहनते हैं वो दिखाएँ। क्या कुछ नहीं हो रहा वो दिखाएँ ना। नहीं, सितारा ही की फ़ैमिली में से बहुत से लोग हैं, इसके अलावा वाईटी भरा पड़ा है इन चीज़ों से। नहीं, लेकिन आपने सिर्फ़ सितारा के ऊपर बात करनी है। ख़ैर, वैसे तो हमारा कोई राइट ही नहीं है कि हम किसी के ऊपर बात करें, लेकिन जब लोग मजबूर करते हैं और हम बात करते हैं तो दोस्तों उनको बात लग जाती है बुरी। एक हेटर है जिन्हें मेरी कल की वीडियो बुरी लगी। सबसे पहले तो मैं उनसे माज़रत करती हूँ, क्योंकि मुझे आज सुबह किसी ने ऐसा सेंड किया कि वो मरियम की बेटी के लिए जो उन्होंने बद्दुआ की थी उस पे वो एक्सक्यूज़ कर चुकी हैं, उन्होंने सॉरी कर लिया। चलें, फिर मैं भी यहाँ माज़रत करती हूँ कि मुझे नहीं मालूम था कि आपने मेरी वीडियो से पहले सॉरी कर लिया था मरियम से। यहाँ एक और चीज़ मैं कहूँगी कि आप कहते हैं कि हम जो है वो हेटर कहती हैं कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसके बारे में यहाँ आप लोग आकर बात क्यों करते हैं, आप सपोर्टर्स क्यों उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। वो मेरा अलग से चैनल है, वो मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है। उसके ऊपर मैं शॉपिंग पे बाहर जा रही हूँ, मैं कुछ ख़रीद रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बॉडी को देखते हैं या मेरे जो है ड्रेसिंग को देखते हैं या मेरी शॉपिंग को देखते हैं, उसको लेकर आप बात क्यों करते हैं? उसके साथ आपका कोई सरोकार नहीं, ये कहना है उन मौत का। कि पहली बात तो ये है ज़ेर के हम जो है वो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप चाहती हैं कि हमारा जो है वो व्लॉगिंग का चैनल अलग है, उसको आप रिएक्शन में ना मिक्स करें। अब देखिए, आप व्लॉगिंग के चैनल पर ख़ुद को दिखा रही हैं या कहीं से आपकी बॉडी कहीं न कहीं आप दिख रही हैं, वो हमने देखा हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई उसके यूआरएल निकाल के दे। आपका वो चैनल मैंने काफ़ी पहले देखा था और फिर इस चैनल के बाद जो है हमें हैरत हुई कि ये बंदी उस चैनल पर क्या बातें कर रही थी, कैसी ब्लॉगिंग कर रही थी, और यहाँ आकर ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल ही अपोज़िट है। तो लगता ही नहीं है कि भई ये वो बंदी है, ये उसकी लैंग्वेज बिल्कुल उस तरह नहीं है और लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि आप किस दिल के मालिक हो। लेकिन ख़ैर, इन्होंने कहा कि मेरी उन चीज़ों को यहाँ डिस्कस ना करें, तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि जब आपका किसी के साथ रिएक्शन के ऊपर बात हो तो आप उसकी फ़ैमिली को मत डिस्कस करें, ठीक है? आप उसकी फ़ैमिली को मत डिस्कस करें, आप उसके बच्चों को मत डिस्कस करें। उसका भी व्लॉगिंग चैनल है, वो व्लॉगिंग चैनल पे अपने बच्चे दिखाती है, अपनी फ़ैमिली दिखाती है, रिएक्शन चैनल पर नहीं दिखाती, ठीक है? अच्छा, इस बात को मेरे ख़्याल से अब आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उनको ये बात बुरी लगी, वो कहती हैं कि आपने कहा कि मैं जो है लंडे से शॉपिंग कर रही थी और लंडा ऐसा होता है, लंडा वैसा होता है, लंडा तो अच्छा होता है, लंडा यूज़ करना चाहिए, जो कुछ भी है। देखिए, मैं बड़ी बात नहीं करती, बड़ी बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं, बड़े बोल अल्लाह ताला को पसंद नहीं। अल्लाह ना बुलवाए हमसे बड़े बोल, और मैं कहती हूँ अल्लाह हम सबको हिदायत दे। मैं जब भी हिदायत की दुआ करती हूँ तो दूसरों के साथ अपने लिए भी करती हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई ख़ुद एक चीज़ को बुरा नहीं समझता, ठीक है, वो उसको यूज़ करता है, वो करे, लेकिन उस टाइटल को आपने ख़ुद बुरा बनाया, आपने ख़ुद जो है मरियम के लिए यूज़ किया लंडे की आंटी। तो क्या लंडा बुरा होता है? अगर लंडा बुरा होता है तो आप क्यों यूज़ करती हैं? इस बात को बाहर लाने के लिए हमारा सिर्फ़ इतना मकसद। दूसरी चीज़ ये कि भई
लंडा तो मरीम ने कभी नहीं ख़रीदा, ना मरीम ने अपने किसी व्लॉग में बताया। और बाय द वे आपने ही कहा कि व्लॉगिंग चैनल को रिएक्शन के बीच में नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात आप कहती हैं कि आप यहाँ आए मेरी लाइफ देखें, तो मुझे कोई शौक़ नहीं किसी के पास जाकर किसी की लाइफ देखने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पाकिस्तान में बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हमें किसी के ऊपर बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शौक़ नहीं है कि हम किसी पे तोहमत लगाएं, किसी के ऐसे शेयर करके बताएं कि भाई ये देखो यहाँ से क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। हाँ, अगर कोई मजबूर करेगा तो शायद इन फ्यूचर ये करना पड़े, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं कि हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है, हम बहुत खुश हैं। और अपने ही कंट्री को बुरा कहने वालों को मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान की लाइफ अच्छी नहीं है या बाहर मुल्क में उनकी लाइफ अच्छी है तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, उनके बड़े, उनके बुज़ुर्ग, उनके माँ बाप सब यहीं रहते हैं। हाँ, अगर उनको अच्छी लाइफ नहीं मिली तो ये उनका नसीब है, बाहर जाके भी उनको कैसी लाइफ मिलेगी ये भी उनका नसीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और बहुत से लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हमें जो है ना अपने नाम बदलने का शौक़ है, ना अपनी कंट्रीज़ बदलने का शौक़ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने वही असली मुस्लिम नाम के साथ और अपना असली कंट्री लोकेशन शो करके ही आते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है किसी धोखे या दगे की। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स ने मेरे साथ पंगा लिया और वो कुछ नहीं कर सकीं तो उन्होंने फ़र्ज़ी मनगढ़ंत कहानियाँ स्टार्ट कर लीं कि जाज़िब जो हैं वो फ़लाँ की वाइफ थीं और कई बार मेरे नाम बदले, मेरे फ़र्ज़ी नाम रखे और जिन जिन के साथ मुझे जोड़ा अल्लाह का शुक्र है उनकी बीवियाँ लोगों ने देखी कि उनकी वाइफ्स अपने चैनल्स पर आईं, अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हैं। मुझे सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस जो है हेटर यूट्यूबर ने कहा कि मैं बहुत तमीज़ से बात करती हूँ, तो आपकी तमीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको नसीब करे। आप जैसे तमीज़ से बात कर रही हैं ठीक है, आपने कोई गलत वर्डिंग नहीं यूज़ की, लेकिन आप अपने टाइटल पे और अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे ध्यान दीजिएगा। जब मैं इस किस्म की बात करती हूँ तो आप लोग कहते हैं ये मीठी छुरी चलाती है। मेरा बात करने का स्टाइल यही है, मैं किसी को नाक की हद तक नहीं लेकर आती, लेकिन मेरी तवक्को यही है कि आप सब भी सीधे सीधे होकर चलें। जब कोई बुराई पे उतरेगा, झूठ बोलेगा, मेरे साथ कोई तोहमत लगाएगा तो जो मेरे मुँह से निकलेगा फिर वो उसको भी डाइजेस्ट करें। और जो औरतें अपने हस्बैंड्स को मेरे साथ बांधने की नाकाम कोशिश करती हैं वाईटी चैनल्स के ऊपर, तो उन्हें मैं कहूँगी कि अपने कुत्तों को पट्टे डाल के रखो। इसके अलावा यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी। यहाँ मुझे कहा उस हेटर यूट्यूबर ने, पेड हेटर ने, कि भाई आप जो हैं आपके व्यूज़ कम आते हैं मुझसे, अब जब मैं आप पे वीडियो बना रही हूँ तो आपके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। और मुझे ये भी कहा मैं आपको पहले भी सुनती थी, तो आप जो है ना मुझे सुनने की ज़हमत भले से ना करें, आप मेरे चैनल पर जाएं और मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें। मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर किसी शाउट आउट के कितने ज़बरदस्त जो है मेरे व्यूज़ आते थे। और मेरे चैनल पर अब व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे कि मैंने बहुत टाइम अपने चैनल पर काम नहीं किया, मैंने बहुत लॉन्ग पीरियड अपने चैनल को निगलेक्ट किया। उसकी कुछ वजूहात थी, मेरी अपनी फैमिली में कुछ मसरूफियात थी। वाईटी चैनल के कुछ उसूल होते हैं, आपको डेली बेसिस पे इन पे काम करना होता है। जब आप कुछ दिन के लिए गायब हो जाएंगे तो आपके चैनल को दोबारा से ही मेहनत की ज़रूरत होगी। इसलिए किसी को मुझे यहाँ जताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके व्यूज़ कितने आते हैं और कितने नहीं, और मुझे व्यूज़ से कोई सरोकार नहीं। मेरी बात पॉजिटिव होती है, सही होती है, लोगों की समझ में आती है और मैं हक़ की बात कर रही हूँ। मुझे पता है कि मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी है, इसलिए मैं सुरखरू हूँ, मेरा किसी व्यूज़ से कोई लेना देना नहीं। मेरे चैनल की कामयाबी का तो यहाँ दुश्मन भी गवाहियाँ देते हैं। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 मंथ से पहले ही मोनेटाइज़ भी हो गया था मेरा चैनल, और मेरे जो है वो व्यूज़ भी कंप्लीट हो गए थे। मेरे चैनल की पिन भी आई थी, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मुझे कोई शौक़ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से शाउट आउट लेने की या किसी के लिए किसी भी बंदे से जो अपने चैनल की प्रमोशन। और एक और चीज़ ये कहती हैं कि आपने कहा बाहर मुल्क में बेहयाइयाँ करते हैं। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि वो बाहर मुल्क में बेहयाइयाँ करते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि नैना के कल के जो आपने एसएस लगाया था अपनी वीडियो में, उसमें नैना कहीं से कोई बेहयाई नहीं दिखा रही थी। उसके पास दुपट्टा था और उसकी कमर की साइड से आपने उसकी जो है वो एसएस लिया और आपने लगाया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब आप दूसरे ममालिक में गले में दुपट्टा डाल के बाहर फिरते हैं, अक्सर बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो बाहर दुपट्टा नहीं भी लेते, ठीक है। आप इसी तरह जाते हैं बाहर शॉपिंग पे, तो क्या वहाँ लोग अंधे होते हैं? वहाँ जो बाकी मर्द हैं वो आपको नहीं देख रहे होते? क्या पर्दा सिर्फ जो है वो पाकिस्तान में ज़रूरी है? नहीं, पर्दा आप दुनिया के किसी कोने में भी जाएँ, किसी उम्र में भी हों, आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो हम उसे शेमिंग पे मजबूर क्यों करेंगे? हम शेमिंग क्यों करेंगे उसकी? ये गलत है।
इसका हमें कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं। आप लोग कहते हैं मुआशरे की इस्लाह कर रहे हैं, इस्लाह का ये तरीका नहीं। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बहुत प्यारा मौसम हुआ है और बच्चों की आपको आवाज़ें आएंगी। जी बिल्कुल, बारिश का मौसम है तो इर्द गिर्द आस पड़ोस के सारे बच्चे उछल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं बारिश की खुशी में, इसलिए मैं आपसे माज़रत करूँगी नॉइज़ के लिए। अच्छा, ये बंदी कहती हैं कि कोई सपोर्टर हैं मेल जो इन्हें परेशान करते हैं, इनके लिए वीडियोस बनाते हैं जिनका मुझे कख नहीं पता। तो खुदारा अपनी लड़ाइयाँ खुद ले लें। पहले भी एक यूट्यूबर थी जिनके लिए 2 यूट्यूबर मेल्स ने आवाज़ उठाई, बात की, उनके साथ इन्होंने जाकर जो है वो ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया कि ये जाजिब ज़िंदगी कहने पे कर रहे हैं कि पूरी वाईटी को मैं चला रही हूँ, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। जो अब ये मोहतरमा कहती हैं कि पता नहीं वो कौन किसी यूट्यूबर का कहती हैं कि वो जो है वो मेरे कहने पर इनको कुछ बुरा कर रहा है। खैर ये तो मैं मालूमात करूँगी किसकी बात कर रही हूँ, मुझे इस वक्त टाइम नहीं मिला कि मैं जाके सर्च करूँ और पता करूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रही हूँ कि जाजिब जो करती हैं, जो कहती हैं, वो अपने चैनल से ही कहती हैं, वो किसी के चैनल से या किसी के थ्रू जो है वो किसी को पुश नहीं करती। आपको अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप जैसे आप बता रही हैं, आपने अपनी कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई है, बड़े वारिस हैं आपके, तो आप अपने वारिसों को वहाँ भेज दें और जो कुछ आप कर सकती हैं आप उनके साथ करें। मैं यहाँ किसी चीज़ के किसी भी आपके मामले में नहीं आऊँगी, ना मुझे कोई इस मामले में लेना देना है, तो प्लीज़ मुझे इन चीज़ों से दूर रखिए। पहले भी एक यूट्यूबर जो है वो जब इन मर्दों के साथ पंगे लेती रहीं और वो मर्द जब अपनी सही वाली बेहयाई पे उतरे तो फिर इन्हें समझ नहीं आया, उन्होंने आकर मुझे बीच में इंक्लूड किया और मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, ये अल्लाह के हाथ में है। मैं यहाँ जो है वो किसी से डरने वाली नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरूंगी, क्योंकि जैसे आप कहती हैं ना, आपके तो फिर कोई व्लॉग चैनल है, किसी ने आपको कहीं ना कहीं से देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ कोई एक माई का लाल, मेरा ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल एड्रेस, मेरा कोई ऐसा कोई चीज़ जो रियल हो, ओरिजिनल हो, किसी सबूत के साथ शेयर करे तो मैं मान लूँ। हाँ, लोगों ने अपनी माँ बहनों की तस्वीरें ज़रूर यहाँ लाकर दिखाई हैं, अपनी बेटियों के साथ लेट कर तस्वीरें बनाकर और मेरा नाम लगाया है, लेकिन मुझे जानने वाले, मुझे चाहने वाले उन सबको मेरी हकीकत पता है कि मैं कौन हूँ और ये मेरी हैं या नहीं है। इसलिए मैं जो है इस किस्म के लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करती हूँ। हाँ, अगर कोई माई का लाल कहता है कि उसके पास कोई प्रूफ्स हैं, कोई रियलिटी है, तो वो लाए यहाँ साबित करे। तो फिर मैं इतना कहूँगी कि आप अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें। अगर आप लोग मर्दों के साथ पंगे लेती हैं, बात करती हैं, तो फिर उससे खुद भुगतें, खुद डील करें। मेरे साथ किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ आपने बार बार अपनी वीडियो में कहा कि जी मैं पता नहीं उनको कहती हूँ या मेरे छोड़े हुए या मेरे कहने पर इस किस्म की कुछ लग रहा था आपकी बातों से। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो मुझे किसी के साथ मत जोड़ें। जब पहले भी उस लेडी ने, किसी और लेडी ने ये बात की थी, एक यूट्यूबर ने ये बात की थी, तब भी मैंने बारहा कहा कि मुझे प्रूफ ला कर दें कि ये मेरे कहने पर कर रहे हैं, लेकिन नहीं, प्रूफ तो था नहीं। लेकिन अपने आप को पीछे करने के लिए उन्होंने मेरा नाम ख़राब किया और अल्लाह गवाह है कि इस सब कुछ में जलील कौन हुआ। ठीक है, अब भी अगर आपकी किसी से लड़ाई है तो आप जाने और वो बंदा जाने। मैं आपके बीच में ना पहले थी, ना अब हूँ, ना आगे आऊँगी, और ना मुझे पता है कि आप किस मेल की बात कर रही हैं। अगर वो कोई भी है XYZ, आप कर सकती हैं। और जैसा कि हेटर्स कहते हैं कि हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दिया जाए। अगर आप लोग इस चीज़ को अपना राइट समझते हैं कि आप किसी के ऊपर भी जो है वो रिएक्शन दे सकते हैं, तो हमारी भी रिएक्शन चैनल्स हैं और हम भी अपना राइट समझते हैं कि हम भी रिएक्शंस दें। अगर हम आपकी रिएक्शन की वीडियोज़ को उठाकर उनके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आप जैसे कहते हैं कि नैना की ड्रेसिंग ऐसी थी, नैना की फ़लाँ जगह ऐसी थी, सितारा की वैसी थी, उसको उठाकर अगर हम आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो हम भी रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, अगर हम आपकी फैमिली को बीच में नहीं ला रहे, आपको गलत अल्फाज नहीं कह रहे, आपको गालियाँ नहीं दे रहे, तो फिर आपका भी यही काम बनता है कि आप भी मन घड़त कहानियाँ बनाकर हमारी कोई तख़य्युल की ख़याली फैमिली क्रिएट करके और यहाँ आकर हमें गालियाँ देना या अपनी तरफ से कोई कहानियाँ क्रिएट करना या कोई बकवासात लग़वियात बकना, उससे आप लोग भी गुरेज़ करें, हम भी गुरेज़ करेंगे। आप दे रहे सितारा पे रिएक्शन, हम भी देंगे। आप पे रिएक्शन, XYZ किसी पे भी रिएक्शन, मेरा रिएक्शन चैनल है, उस पर जाकर देख लें, मैंने बहुत से लोगों पर रिएक्शंस दिए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो हो गई बहुत लंबी, अब मैं लूँगी आप सबसे इजाज़त। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते हुए हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से, मर्दों और औरतों से रखे हमें और हमारी फैमिली को महफूज। अल्लाह हाफिज़।